शूर्पणखा ने क्यों बसाया मक्का मदीना। दर्शकों, अगर आपने रामायण देखी होगी, रामायण में रावण की बहन शूर्पणखा को तो आप सभी जानते होंगे। शूर्पणखा एक ऐसे किरदार थी जिसकी वजह से रामायण में रावण समेत रावण के सारे योद्धा को राम ने वध किया था। लेकिन दर्शकों, सभी राक्षसों का वध हो जाने पर भी शूर्पणखा बची हुई थी। दर्शकों, रावण के मरने के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ, ये तो रामायण में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन दर्शकों, कई इतिहासकारों का मानना है कि शूर्पणखा रावण के मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म की उत्पत्ति की और मक्का मदीना बसा लिया। लेकिन दर्शकों, कई इतिहासकारों का तो ये भी मानना है कि जो मुसलमान आज हैं वो सब शूर्पणखा के ही वंशज हैं। भले ही आपको ये कहानी की तरह लग रहा हो, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से शूर्पणखा के कुछ ऐसे रहस्य आपको बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप भी अपनी दांतों तले उंगलियां चबा लेंगे। दर्शकों, बताया ये जाता है कि जब रावण माता सीता का हरण कर ले जाते हैं, प्रभु श्री राम माता सीता को छुड़ाने के लिए रावण समेत रावण के वंश को खत्म कर देते हैं। लेकिन दर्शकों, आपको बता दें कि विभीषण धर्म के राह पर चलता था। वो अपने भाई रावण का साथ छोड़कर प्रभु श्री राम का साथ चुना था। इसके बाद भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया और माता सीता को छुड़ाया तो लंका का सारा राजपाट कार्यभार विभीषण को सौंप दिया था। लेकिन शूर्पणखा का क्या हुआ? शूर्पणखा कहाँ गए? दर्शकों, इसका जिक्र हमें रामायण के किसी भी पन्ने पर नहीं मिलती है। दर्शकों, दरअसल शूर्पणखा जब भगवान श्री राम को देखती है, मोहित हो जाती है और भगवान श्री राम के पास आकर उन्हें विवाह का प्रस्ताव देती है। लेकिन भगवान श्री राम विवाह का प्रस्ताव साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि दर्शकों, भगवान श्री राम पहले ही माता सीता से विवाह कर चुके होते हैं। भगवान श्री राम यहाँ पर शूर्पणखा को उनके छोटे भाई लक्ष्मण से विवाह के लिए पूछने को कहते हैं। लेकिन दर्शकों, शूर्पणखा जब लक्ष्मण के पास जाकर विवाह के लिए पूछती है, लक्ष्मण भी साफ साफ मना कर देते हैं, जिससे शूर्पणखा क्रोधित होकर भगवान श्री राम के पास जाकर माता सीता के बारे में भला बुरा कहती हैं और भगवान श्री राम को ये धमकी भी देते हैं, अगर उन्होंने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो माता सीता को मार डालेंगे। तभी लक्ष्मण माता सीता के बचाव के लिए शूर्पणखा के नाक काट देते हैं। शूर्पणखा जब अपनी कटी हुई नाक लेकर अपने भाई रावण के पास जाती है और सारे वृत्तांत बताती है, तब रावण यह सुनकर क्रोधित हो जाते हैं और माता सीता का हरण कर लेते हैं। तभी प्रभु श्री राम माता सीता को छुड़ाने के लिए रावण का वध कर देते हैं। लेकिन दर्शकों, हमेशा लोगों के जहन में यह प्रश्न उठता है कि शूर्पणखा ने क्या किया। कई इतिहासकारों का ये मानना है कि शूर्पणखा खुद को दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री मानती थी, लेकिन जब लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी थी तब वो अपने आप को आईने में देखकर शर्मिंदगी महसूस करती थी और तब से शूर्पणखा अपने चेहरे को एक काले कपड़े से ढककर रखती थी। जब शूर्पणखा को यह पता चला कि भगवान राम ने रावण समेत सभी राक्षसों का वध कर दिया है, तब उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाने का निर्णय लिया। शूर्पणखा दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में जाकर रहने लगी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और शूर्पणखा दोनों ही राक्षस के वंश को आगे बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने एक कठोर तपस्या की शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। शिव जी प्रसन्न होकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को वरदान स्वरूप अमर होने की वजह एक शिवलिंग दिया और ये भी बताया, जिस दिन कोई विष्णु के भक्त, वैष्णव या हिंदू अगर आकर उस शिवलिंग पर
जल चढ़ा देता है, उस दिन से पूरे राक्षस वंश का विनाश हो जाएगा। उसके बाद भगवान शिव के द्वारा दिए गए शिवलिंग को दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने हिंदू वैष्णव से दूर ले जाकर एक रेगिस्तान में स्थापित कर दिया। दर्शकों, हिंदू भगवान विष्णु को अवश्य ही मानते हैं। ऐसे में अगर कोई वैष्णव व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ा देता तो समस्त राक्षस वंश का विनाश हो जाता। इसलिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उस शिवलिंग को ले जाकर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया और जिस जगह शिवलिंग स्थापित है उस जगह आज मक्का मदीना है। दर्शकों, ये सारी बात सुनकर आपको हजम नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपने कई विवादों में यह सुना होगा कि प्राचीन काल में यहाँ पर मक्केश्वर महादेव का एक मंदिर हुआ करता था, जहाँ एक शिवलिंग स्थापित था। दर्शकों, ये वही शिवलिंग है जिसे भगवान शिव ने दैत्य के गुरु शुक्राचार्य को दिया था और दैत्य गुरु ने इस शिवलिंग को छुपाने के लिए भारत से दूर सऊदी अरब में मक्का में छुपा दिया था और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने इसे इसलिए सऊदी अरब में छुपा दिया था ताकि कभी भी किसी हिंदू को इसे पता नहीं चलेगी और राक्षसों का वंश सुरक्षित रहे और आगे बढ़ते रहे। आपको बता दें कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने शिवलिंग का दायित्व शूर्पणखा को दिया था। उस समय शूर्पणखा अपने चेहरे को काले कपड़े से ढककर रखती थी और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए कई बच्चों का जन्म भी दिया था, जिसके बाद शूर्पणखा के बच्चे इस परंपरा को आगे बढ़ाते आ रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं मुसलमानों की, क्योंकि आपने जब भी मुसलमानों को देखा होगा तो आपने ये अवश्य ही देखा होगा कि उन्होंने अपने चेहरे को हमेशा ढक कर रखती हैं। वे अपने आप को हमेशा बुर्खे में रखती है, उनके सिर्फ आंखें ही नजर आती है। और जब शूर्पणखा की नाक कटी थी तब वो जब अपने चेहरे को ढक कर रखती थी तो उसके सिर्फ आंखें ही नजर आती थी। मक्का मदीना का महाकेश महादेव का जो शिवलिंग स्थापित किया गया था, उसकी सुरक्षा के लिए शूर्पणखा ने वहीं पर रहना शुरू कर दिया था और मक्का मदीना एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां पर हिंदुओं का जाना साफ तौर पर मना है। इसके अलावा दर्शकों, ये भी बताया जाता है कि जिस जगह सऊदी अरब में मक्का मदीना है उसके आसपास के जगहों में भी हिंदुओं का रहना मना है। मक्का मदीना में रहकर ही शूर्पणखा ने अपने वंश को आगे बढ़ाया और नई नई परंपरा का भी लागू किया। उनमें से एक परंपरा ये भी थी बुर्खा पहनना। ये शूर्पणखा के वंशज से ही चला आ रहा है। दर्शकों, ये भी बताया जाता है द्वापर युग बीत जाने के बाद शूर्पणखा के वंशज इब्राहिम धर्म के अनुयायी हैं और इस वजह से इस्लाम धर्म को शुक्रवार के दिन विशेष महत्व दिया जाता है। दर्शकों, यह सारी बातें धर्म ग्रंथों में भी जिक्र किया जा चुका है। अगर हम इन सारी बातों को किनारा करके मूल कहानी पर वापस आए तो दर्शकों, आप भी सोच कर देखिए कि ऐसा कौन सा कारण है जिस वजह से हिंदुओं को मक्का मदीना में जाना मना है और हिंदू मक्का मदीना के आसपास भी नहीं रह सकते हैं। ऐसी कौन सी वजह है जिनके कारण हिंदू ना तो मक्का मदीना के अंदर जा सकते हैं ना ही आसपास रह सकते हैं। दर्शकों, ऐसा ठोस कारण अवश्य ही होगा जिसके कारण हिंदुओं का जाना वहां पर मना किया गया है। अगर ध्यान दे तो ये सच भी हो सकती है कि मुसलमानों का शूर्पणखा का वंशज होना, शायद ये बात सच है। शायद उन्हें यह भय है कि अगर कोई हिंदू मक्का मदीना के अंदर चला गया और उस शिवलिंग पर जल अर्पित कर देता है तो सारे राक्षस वंश का विनाश हो जाएगा। दर्शकों, ये और कोई नहीं शूर्पणखा के ही वंशज है। लेकिन आपको ये सारी बातें हैरान कर रही होगी क्योंकि शायद ये सच भी हो सकती है। इस
दुनिया का पहला धर्म सनातन धर्म ही है, यानी इस दुनिया में मौजूद हर एक व्यक्ति सनातन धर्म से जरूर ही हिस्सा रखता है और हमारे ईश्वर भी सनातन धर्म से ही ताल्लुक रखते हैं। दर्शकों, ठीक ऐसा ही प्राचीन काल में भी हुआ करता था। कुछ लोग मिलकर अपने अपने कुछ नियम और परंपराएं बनाया करते थे और धीरे धीरे यही चीजें जातियों में तब्दील होती चली गई, जिससे कई धर्मों की उत्पत्ति हुई। लेकिन दर्शकों, मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति पर आज भी हिंदुओं के मन में कई प्रश्न उठते हैं। आखिर उन्हें मक्का मदीना के अंदर क्यों नहीं जाने दिया जाता है? दर्शकों, आप कमेंट में यह ज़रूर बताइएगा कि मक्का मदीना के बारे में कही जाने वाली ये बातें सत्य है या सिर्फ काल्पनिक है। अंत में अवश्य ही बताइएगा। धन्यवाद।